हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट पर बनी एक और साईफाई मूवी को हम रिकैप करेंगे, डी प्राइमर, जहां दो इंजीनियर दोस्त मिलकर गलती से टाइम मशीन बना लेते हैं। मूवी शुरू होती है जहां हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि साइंस इंजीनियर्स हैं और अपने नॉर्मल ऑफिस जॉब के बाद कुछ साइड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब एक दिन आर्गुमेंट के बाद उनमें से दो दोस्त चले जाते हैं और अब सिर्फ एरन और ए भी बचते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाते हैं। दरअसल ये दोनों एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही ग्रेविटी के इफेक्ट को कम कर सके, यानी कि चीजों का वेट कम कर पाए। बट सब कुछ उनके मुताबिक नहीं होता और वे पाते हैं कि अनजाने में उन्होंने एक टाइम मशीन बना दी है जो कि टाइम को ऑल्टर कर रही है। और एक दिन एब एरन के पास जाता है जो कि एक बेंच पर बैठा हुआ था और यहाँ एरन एब से कहता है कि वह सुबह से उसे ढूंढ रहा है। यहाँ वो एरन से कहता है कि उन दोनों ने ऐसा कुछ बना लिया है जो कि आजकल की सभी इन्वेंशन को फेल कर देगा। यहाँ वो एरन को वो ऑब्जेक्ट दिखाता है जिसे उसने मशीन में सिर्फ 5 दिन के लिए रखा था, पर उसके अंदर के प्रोटीन कुछ ऐसे हो गए हैं जैसे मानो वो उस मशीन में कई सालों से बंद हो। अब उस मशीन के अंदर क्या हो रहा है यह कंफर्म करने के लिए एब एरन को उस मशीन के अंदर एक मैकेनिकल घड़ी डालने को कहता है, जहां वे इस घड़ी को मशीन में पूरे 6 बजे डालते हैं और पूरे 6 मिनट के बाद जब उस घड़ी को बाहर निकाला जाता है तब वे पाते हैं कि घड़ी में 1347 मिनट गुजर चुके हैं। और उस घड़ी की रीडिंग से वे पाते हैं कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली है जो कि उसके अंदर रखे ऑब्जेक्ट को एक टाइम लूप में टाइम में आगे और पीछे भेजती रहती है। अब दोनों इस डिस्कवरी को लेकर काफी एक्साइटेड थे और वे इसे कॉपीराइट के लिए रजिस्टर कराने की सोचते हैं। बट एरन को यहाँ एक बड़ा प्लान दिमाग में आता है और एरन यहाँ उससे कहता है कि क्या हो अगर उस मशीन में एक जिंदा आदमी जाए, क्योंकि वे बेजान चीज़ों को उसके अंदर रख रहे हैं जो कि टाइम में पीछे जाकर वापस करंट टाइम में आ जाती है। बट अगर कोई आदमी उस मशीन में जाए तो टाइम में पीछे जाने के बाद वो वहाँ बाहर निकल सकता है जिससे वो टाइम में पीछे चला जाएगा। बट उसके लिए उन्हें इस मशीन का थोड़ा बड़ा मॉडल बनाना होगा जिसमें एक आदमी फिट हो पाए। उसका प्लान था कि वे टाइम में पीछे जाकर उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगा पाएं जिसका उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि उनकी कीमत बढ़ने वाली है। अब एब और एरन इस मशीन के मॉडल को बड़ा बनाने लगते हैं जहां वे इस टाइम ट्रैवल से हो सकने वाले नुकसानों को भी एड्रेस करते हैं। अब वे काफी दिनों तक मशीन को मॉडिफाई करते रहते हैं और उसे एक अकेली जगह पर शिफ्ट कर देते हैं और अब टाइम ट्रैवल करने के लिए वे रेडी थे, जहां एब प्लान समझाता है और वे अपनी कार को एक सेफ जगह पर पार्क करके छोड़ देते हैं जहां उनके डबल्स बाद में उसकी कार का इस्तेमाल कर पाए। और वे खुद एक होटल में जाते हैं जहां वे खुद को पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ताकि इस टाइम पीरियड में कोई भी उन्हें नोटिस ना करे, और इसलिए वे अपने फ़ोन भी बंद कर लेते हैं। और इसी दौरान पूरे 6 घंटे तक वे होटल रूम में बैठकर ही स्टॉक्स को नोटिस करते रहते हैं कि कौन से स्टॉक्स ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। और फिर दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर वापस मशीन में आते हैं और 6 घंटे पीछे चले जाते हैं जहां अब उन्हें ऑलरेडी पता था कि कौन से स्टॉक्स उनके लिए फायदेमंद रहेंगे, तो वे उन्हें खरीद लेते हैं। जहां अब इस टाइम इन दोनों का एक और वर्जन इसी टाइम उस होटल में मौजूद है, बट बाद में उनके डबल्स उन्हीं की तरह टाइम ट्रैवल करके वापस इसी टाइम में आ जाने वाले हैं। तो इससे कोई भी टाइम लूप नहीं बनने वाला और ना ही इन दोनों का कोई दूसरा वर्जन एक ही टाइम में होने वाला है। और इससे वे कई दिन तक ऐसा ही करते रहते हैं जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होने लगता है। बट अब इतनी बार टाइम ट्रैवल करने के बाद चूँकि उनकी बॉडी लगातार टाइम के नेचुरल फ्लो को तोड़कर टाइम में आगे और पीछे जा रही थी, उनकी बॉडी पर इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, जहां उनके कान से खून निकलने लगता है और उनमें कमजोरी भी आने लगती है। अब एक दिन जब दोनों साथ थे तब उनमें एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटीज होने लगती हैं कि कहीं उनके अलावा किसी और को उस मशीन के बारे में ना पता चल जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ एब कहता है कि वे मोरली गलत हैं क्योंकि इतनी बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट का वे सिर्फ खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर उन्होंने गलती की या टाइमलाइन की पास्ट इवेंट को बदलने की कोशिश भी की तो शायद इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। यहाँ एरन उससे सहमत नहीं था और वो इस मशीन से पैसे कमाकर काफ़ी खुश था। बट नेक्स्ट दिन ही एब का डर सही साबित होता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को देखता है, जहां उसे ये याद था कि आज दोपहर को ही उसने उसे क्लीन शेव में देखा था, बट अब रात में उसकी शेव काफ़ी बड़ी हुई थी। और यहाँ से वो समझ जाता है कि शायद फ्यूचर में उसे इसकी मशीन के बारे में पता चल गया होगा
और वो टाइम में पीछे आ गया। अब चूंकि इसका उनकी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ रहा था और वे इतना संभल कर टाइम ट्रेवल कर रहे थे कि कोई लूप ना बने। बट अगर किसी और ने उनकी तरह इन रूल्स का ख्याल ना रखा तो क्या होगा। इन्हीं सब को देखते हुए एब वापस से मशीन के पास जाता है, बट इस बार वो दूसरे रूम में रखी एक सीक्रेट मशीन के पास जाता है जिसे उसने फेल सेफ बॉक्स का नाम दिया था, और वो उसका यूज करके वापस से 4 दिन पहले जाता है जब उसने फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया था, और वो ओरिजिनल एब को बेहोश कर देता है ताकि वो इस मशीन को ना बना सके, और खुद उसकी जगह एरन से मिलने जाता है जहाँ फर्स्ट टाइम उसने उसे इस मशीन के बारे में बताया था, जहाँ इससे एरन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। बट जब वो एरन से मिलने जाता है, चूंकि वो काफ़ी टाइम ट्रेवल कर चुका था, वो वहीं बेहोश हो जाता है और एरन उसे उठाने लगता है। तभी उसके हेडफोन से वो पाता है कि ये भी ओरिजिनल एरन नहीं है बल्कि फ्यूचर से ही है, जहाँ एरन उससे बताता है कि उसे उसका फेल सेफ बॉक्स मिल गया था जिससे वो यहाँ आ गया और उसने खुद के वर्जन को अलमारी में बंद कर दिया है। अब तक टाइमलाइन बिगड़ चुकी थी क्योंकि ओरिजिनल वर्जन्स अभी जहाँ थे उन्हें वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, और अब इन दोनों के दो वर्जन्स एक साथ आगे वर्ल्ड में मौजूद रहेंगे। जबकि हम जानते ही हैं कि 2 इंसान एक आइडेंटिटी को एक्वायर नहीं कर सकते। यहाँ एरन अब भी मशीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता था जिससे वो बड़े पैमाने पर वर्ल्ड को अपने हिसाब से बदल सके, बट एब इन सबको खत्म करना चाहता था। जहाँ अब एयरपोर्ट पर दोनों लास्ट बार मिलते हैं, जहाँ एब एरन को कहता है कि वो यहाँ कभी ना आए, और उन दोनों के ओरिजिनल वर्जन्स ने अपनी लाइफ बिना मशीन के आगे जीनी शुरू कर दी थी। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एब छुप छुप कर खुद के फर्स्ट वर्जन का पीछा करता रहता है कि वो कहीं ये मशीन ना बना ले, और अब उसके खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बची थी, और वो खुद के फर्स्ट वर्जन और अपनी वाइफ को दूर से देखकर काफी दुखी भी था। वहीं एरन अब बाहर निकल चुका था, जहां वो वॉइस मेल के जरिए अपने फर्स्ट वर्जन को इन सब के बारे में बताता है कि उसने एक टाइम मशीन बना ली थी जो कि इस एरन को पता ही नहीं है, और एरन अब एक बड़े साइज की मशीन बनाने पर काम कर रहा है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ दोस्तों मैंने इस रिकैप में मूवी के कुछ एलिमेंट्स को हटा दिया है जिससे ये समझने में आसान रहे, क्योंकि इसके काफ़ी सब प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जिनमें से एक सब प्लॉट ये भी था कि एब बार बार अपनी गर्लफ्रेंड की पार्टी में जाता है जहाँ वो वहाँ पर हुई इवेंट्स को बदलने की कोशिश कर रहा था, और उसकी वजह से भी टाइमलाइन में फ़र्क पड़ रहा था। तो आपको वीडियो कैसी लगी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन्हें एंजॉय करें। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।